हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें हम अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि मेल पार्ट यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा स्टामेन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा पिस्टल था। उसके बाद फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस दोनों प्रोसेस, जिससे एक प्रोसेस से एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन होता था और एक प्रोसेस से पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और उसके बाद इधर फीमेल में पढ़ा एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे अपना एक अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिनेशन यानी परागण। परागण एक टॉपिक है, उसको हम आज पढ़ेंगे, यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में होता क्या है, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लें कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो पॉलन ग्रेन होता है, यानी जो मेल गेमिट होता है, वो फीमेल गेमिट तक जाके पहुंचता है। उसी प्रोसेस को, उसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। फिर से सुनिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मेल गैमीट होता है, यानी जो मेल नर युग्मक होता है, वो मादा युग्मक के पास पहुंचता है या ट्रांसफ़र होता है, उसी पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। उसी पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और उसके साथ क्या पढ़ना है, उसके कितने प्रकार हैं, यानी उसके टाइप्स कितने हैं। पॉलिनेशन भी कई तरीक़ों से होता होगा भाई, पेड़ जब इतने तरीके के पेड़ पौधे हैं इस पृथ्वी पर, तो सबका अपना अलग अलग पॉलिनेशन होता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, केवल और केवल सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। जो भी पादप, ऐसे पुष्प, ऐसे पेड़ की बात करेंगे जिनमें फूल लगते हैं, जिनमें पुष्प होते हैं, जिनमें बीज होते हैं। अगर पुष्प लगेंगे तो बीज भी लगेंगे, उसके साथ फिर फल भी लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, हम पढ़ेंगे, अपने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, कि जिनमें कि फ्लावर लगते हैं लेकिन सीड भी लगते हैं, लेकिन सीड इनसाइड आउटसाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पॉलिनेशन की डिफिनेशन हमसे कोई पूछता है तो हम कैसे बताएंगे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में जाता है, इज नोन एज पॉलिनेशन। उसी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। फिर से समझिए कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एंथर के जरिए, एंथर से पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद अब बात अगर आए कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो इसके टाइप 2 होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक कैसा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी इसके स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, कितने में, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। ये कैसे होता है कि यानी उनमें कैसे, किस तरीके के फ्लावर पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे, फ्लावर के स्ट्रक्चर के आधार पर ये डिपेंड होगा कि उसमें सेल्फ होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बात समझ में आई। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की डिफिनेशन लेके हाजिर हो रहे हैं। पहले तब तक इतना लिख लीजिए आप लोग। तो हम जब बात करेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स की, यानी इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो इसमें इस पॉलिनेशन में 2 टाइप होते हैं। पॉलिनेशन में कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। पॉलिनेशन के कितने टाइप, 2 टाइप। इसमें पहला क्या होता है, पहला होता है ऑटोगेमी, दूसरा क्या होता है, एलोगेमी। पहला क्या होता है, ऑटोगेमी, दूसरा क्या होता है, एलोगेमी। बात समझ में आई। पहला क्या होता है, ऑटोगेमी, दूसरा एलोगेमी। ऑटोगेमी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी को ही क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। और एलोगेमी को क्या कहते हैं हम,
उसका जो जनरल नेम है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। जनरल नेम उसका क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर साइंस के भाषा में अगर बोलते हैं जैसे तो एलोगेमी बोलेंगे उनको, ठीक है। जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनको एलोगेमी, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनको ऑटोगेमी। इतनी बात समझ में आई। तो रही बात कि भाई ये पॉलिनेशन तो समझ गए कि यानी गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी अगर ये उसका टाइप है तो इसमें भी किसका ट्रांसफर होगा? पॉलन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे। ये भी वही प्रोसेस होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ वही होगा। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस, इसका मतलब कुछ कम समझ में आ रहा है। सेल्फ मतलब होता क्या है? खुद, यानी स्वपरागण। सेल्फ मतलब स्वपरागण, क्रॉस मतलब परपरागण। यानी जब दूसरे पुष्प पे परागण होगा दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, और जब खुद का पुष्प, वही पुष्प उसी पुष्प में उसी से परागण हो रहा है दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर से देखिए, सुनिए कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो भी पुष्प होता है, पुष्प जैसे कि है, पुष्प कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब कि उन फूलों में मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें पॉइंट जो कि हम नोट करेंगे वो ये होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो भी फूल होगा वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे एक ही फूल में। एक ही फ्लावर में गाइनोसियम भी पाया जाएगा, एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम भी पाया जाएगा। किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन में। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल और केवल एंड्रोसियम पाया जाएगा, एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल और केवल गाइनोसियम पाया जाएगा, ठीक है। स्पीशीज सेम होगी, स्पीशीज जो होंगी वो सेम होंगी, लेकिन जो भी ऑर्गन्स होंगे वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? यानी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे, लेकिन कैसे? खुद के ही फूल में ट्रांसफर होंगे, खुद का पॉलन ग्रेन खुद के ही फूल पे जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन वहीं द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एट सेम स्पीशीज, स्पीशीज तो सेम यानी प्रजाति तो सेम होगी, लेकिन जो पॉलन ग्रेन होगा वो दूसरे डाल का पॉलन ग्रेन दूसरे डाल के पुष्प पे जाके स्टिग्मा से ट्रांसफर होगा। यही पूरी प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। और जब एक साथ एक ही पुष्प पे होगा दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आई? पहले इस चार्ट को बना लीजिए, उसके बाद फिर हम डिफिनेशन बताते हैं। एक चीज और देख लीजिए इसमें, तब बनाइए। यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये भी आगे चल के दो और पार्ट में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं गाइटनोगेमी और दूसरे को कहते हैं जीनोगेमी। एक को कहते हैं गाइटोगेमी और दूसरे को क्या कहते हैं? जीनोगेमी। गाइटोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, ये भी हम क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर इससे पहले हम इसकी और इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर पॉलन आर ऑफ टू टाइप। यानी स्ट्रक्चर, जो फ्लावर फूल का स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है, कितने प्रकार के होते हैं? आर ऑफ टू टाइप। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर तो होता है किससे? एंथर से। कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर, ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फूल पे। इस प्रक्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इट टेक प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये किसमें, कैसे फ्लावर में ये होता है ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन की? तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होती है। आगे क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें हम, if the pollen grain are transferred to the stigma of a flower on different plant at same species known as cross pollination। जब
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर तो होगा स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन अ फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, फूल कैसा होगा, अलग अलग पौधों का होगा। लेकिन एक चीज और है कि जो प्रजाति होगी उनकी समान होगी, जो प्रजाति होगी उनकी समान होगी। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक, अब आगे क्या है, इट टेक प्लेस इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी ये किसमें क्रॉस पॉलिनेशन किसमें हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है। उसके साथ साथ बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्यों नहीं हो सकता है, क्यों उसका नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होगा कि भाई कभी कभार ऐसे भी होता है कि पॉलिनेशन होता है लेकिन एक ही पेड़ में एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, तो मेल फ्लावर से उसी पेड़ के फीमेल फ्लावर पे चला गया, तो इस तरीके से हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन तो ठीक है, कह सकते हैं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसा यूनिसेक्सुअल ही है, यानी एक फूल था मेल और एक फूल था फीमेल, तो मेल से फीमेल पे गया। किसके जरिए भाई, बहुत से फैक्टर होंगे, वो फैक्टर अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि फैक्टर कौन कौन से हैं, कैसे जो है पॉलिनेशन होता है, किन वो कौन से कारक हैं जो कि फैक्टर पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे बहुत से इंसेक्ट्स आएंगे, वाटर के जरिए होता है, विंड के जरिए होता है, और कई तरीके हैं जिनके जरिए पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बात हम कह रहे थे यूनिसेक्सुअल की, तो ये तो फूल भाई इसमें केवल या तो मेल होगा या तो फीमेल, एक ही चीज़ तो है, इसलिए हम इसको यूनि बोले ना, यूनि मतलब अकेला, बाई मतलब दो, इसमें दोनों है लेकिन इसमें एक ही चीज़ है। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसमें एक ही चीज़ है। ठीक, इसलिए ये हमेशा किस में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। ये हमसे मतलब ये मायने नहीं रखता इसमें कि फ्लावर जो है वो प्लांट यानी जो पॉलन निकला वो उसी सेम प्लांट पे जा रहा है या डिफरेंट प्लांट पे, बल्कि ये मायने रखेगा कि वो क्या है, यूनिसेक्सुअल, लेकिन स्पीशीज समान होगी। अब भाई हम अगर कहें अभी कि नीम का पॉलन निकालें, यानी जो नीम का पेड़ होता है इसका पॉलन हम निकालें और ले जाके इसको हम जो हमारा जो पंपकिन होता है यानी कद्दू, उसके पॉलन, उसके जो फीमेल पार्ट स्टिग्मा उस पर ले जाके रख दें तो उसमें जो है बड़ा सा पंपकिन फर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलन किसका है, पॉलन तो है नीम का, लेकिन हम लेके किस पे जा रहे हैं, पंपकिन पे लेके जा रहे हैं, तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ हमने और बताया था आपको कि पॉलन जो होता है वो 30 मिनट्स तक लगभग अपने आप को स्टेबल कर पाता है, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, तो उतने में उसको स्टिग्मा तक पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचा तो यानी वो पॉलन डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्रॉस पॉलिनेशन के भी पार्ट बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिए तब तक। हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप की बात हम चार्ट में बताए थे, एक था जीनोगेमी जिक्नोगेमी और दूसरा हमारा था जीनोगेमी। ठीक, इन दोनों में क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है, उसके साथ कैसे क्रॉस पॉलिनेशन में ये दो उसके टाइप्स हैं, ये देख लीजिए आप, इसका डेफिनेशन जान लीजिए। पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट कैसा हो, एक ही प्लांट है और उसमें एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर कैसे हो रहा है, उसके अलग अलग फूलों पे, यानी कहने का मतलब हमारी ये है कि पंपकिन का हमारा क्या है, प्लांट है, पंपकिन का प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं, जिसमें कैसे फ्लावर लगते हैं, यूनिसेक्सुअल। एक फ्लावर ऐसे होता है जिनमें फल नहीं लगते, एक फ्लावर ऐसे होता है जिनमें फल लगते हैं। ठीक, तो जिनमें फल लगते हैं वो क्या है, फीमेल है हमारा, जिनमें फल नहीं लगता है वो क्या है, मेल पार्ट है। ठीक, उसमें उसको हम कह सकते हैं उसमें एंड्रोसियम केवल पाया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला जिसमें फल भी लगता है साथ में, उसमें गाइनोसियम केवल पाया जाएगा। ठीक है ना, तो पंपकिन से
एक भाई हमने क्या किया, एक बड़ा सा हमारा खेत था, उसमें ढेर सारे पंपकिन के पेड़ लगाए हुए थे, उनमें फूल लगा। कहानी टाइप है, थोड़ा सुन लीजिए जिससे अच्छे समझ में आ जाए जिप्नोगेमी क्या होता है। ओके, तो क्या होता है कि उस समय उसमें खूब सारे भाई फूल लगे हुए हैं, उसमें कई फूल मेल के हैं तो कई फीमेल के हैं। उसके साथ एक फ्लावर से पॉलन उठा और जाके किसी दूसरे स्टिग्मा पे पड़ गया, गिर गया या फिर चला गया, उस पर ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ट्रांसफ़र हुआ तो उस समय क्या था, यानी फ्लावर कोई दूसरा कोई जिससे कि पॉलन निकला और स्टिग्मा पे गया, वो कोई दूसरा कोई स्टिग्मा था किसी दूसरे फ्लावर का। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहे, जिप्नोगेमी कहे। यानी जब फूल कैसा हो, जब फूल यूनिसेक्सुअल हो, उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो, लेकिन जो भी फूल हो वो अलग अलग हो, और एक ही पौधे का फूल हो लेकिन अलग अलग फूल हो। भाई एक ही प्लांट होगा, उस प्लांट में केवल एक फूल तो लगेगा नहीं, कई फूल लगेंगे ना, लेकिन उसमें से एक ही पॉलन निकला और जाके कई फूलों पे गिरा। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाई, जिप्नोगेमी कहलाई। वहीं जीनोगेमी में क्या होगा, जीनोगेमी में होगा क्या कि पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम स्पीसीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि खूब बड़ा सा खेत था, उस खेत में पंपकिन खूब लगा था, ठीक है। पंपकिन के साथ हम उसमें बीन भी लगाए थे, साथ में पंपकिन के साथ बीन भी साथ में लगाए थे, बीन यानी सेम, ठीक, उसको भी साथ में लगाए थे। या फिर हम बिटर गोर्ड ले लेते हैं, लौकी ले लेते हैं, वो भी लगाए थे, ठीक है। दोनों में फूल क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के फूल निकले, एक सफ़ेद तो एक में पीला। पीला किस में निकलेगा, पंपकिन में, लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी, बिटर गोर्ड की, तो उसमें सफ़ेद फ्लावर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसका फ्लावर निकला, जब उसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ स्टिग्मा पे, तो पेड़ तो भाई कई सारे थे, पेड़ तो कई सारे थे संख्या में, लेकिन एक पॉलन निकला और उसको जाके किसी एक दूसरे प्लांट का पॉलन निकला, जाके किसी एक दूसरे प्लांट पे क्या हुआ, वो स्टिग्मा पे जाके पड़ गया। ये जो प्रोसेस हुई ये कहलाई जीनोगेमी। जिप्नोगेमी में कई सारे फूल एक प्लांट पे ही लगे और उससे ट्रांसफ़र उसी प्लांट में हुआ, दिस इज कॉल्ड जिप्नोगेमी। लेकिन जीनोगेमी में क्या हुआ कि कई सारे प्लांट थे, उसमें से किसी एक प्लांट से पॉलन निकला और किसी अन्य प्लांट के पॉलन पे स्टिग्मा पे जाके वो पॉलन पड़ा। ये पूरी प्रोसेस जीनोगेमी और ये पूरी प्रोसेस जिप्नोगेमी। समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जीनोगेमी जिप्नोगेमी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनेशन को अच्छे से एक बार पूरा बुक में भी देख लेंगे, जिससे कि उसमें फैक्टर क्या है वो आप जब बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन लिखा दिया गया एक हेडिंग है, उसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। बाकी हम अगले वीडियो में तो बताएंगे ही कि अगली क्लास में अपने बताएंगे कि एजेंट क्या होते हैं, उसके फैक्टर क्या होते हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही। हमारा एक टॉपिक क्या था, पॉलिनेशन और उसके टाइप जो थे। तो पॉलिनेशन था, पॉलिनेशन का मतलब होता क्या है कि जब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है, उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। फिर उसके टाइप्स क्या थे, टाइप्स उसके दो थे, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब बाईसेक्सुअल फ्लावर उसमें पॉलिनेशन हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ, और जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो और उसमें पॉलिनेशन हो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार के, जिप्नोटाइप, एक जीनोटाइप, ठीक, जिप्नोगेमी, जीनोगेमी। बात समझ में आई? तो अगर इसमें आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप पर थंबनेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर, थंबनेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, साथ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया है। बाकी पिछले के जो भी वीडियो हैं पिछले, उनको भी देखते पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप पिछले वीडियो को भी रिवाइज़ करते रहिए। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।